जय श्री राम दोस्तों। क्या आपकी मनोकामना अधूरी रह जाती है? क्या आपके काम नहीं बनने से आप परेशान हैं? चिंता न करें, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हनुमान जी को समर्पित एक शक्तिशाली उपाय जो केवल 3 दिन में आपके काम बना देगा। यह सरल लेकिन अत्यंत प्रभावी उपाय आपको प्रदान करेगा उद्धार और सफलता का मार्ग। जाने कैसे आप हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं यह विशेष चीज और बदल सकते हैं अपनी किस्मत। आज ही इस अद्भुत उपाय को आजमाएं और हमें अपने अनुभव बताना न भूले। सप्ताह का मंगलवार का दिन बजरंगबली को समर्पित है। इस दिन राम भक्त हनुमान जी की पूजा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन बजरंगबली के मंदिर जाकर दर्शन जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना भी बहुत फलदायी माना जाता है। जो भी व्यक्ति रोजाना पूजा पाठ या हनुमान चालीसा रोज नहीं पढ़ पा रहा है वो मंगलवार के दिन ऐसा करके केसरी नंदन की कृपा प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही अगर आपके जीवन से परेशानियां कम नहीं हो रही है तो मंगलवार के दिन इन विशेष उपाय को जरूर करें। मंगलवार के दिन सूर्यास्त से पहले हनुमान मंदिर में ये अचूक उपाय को केवल लगातार 7 दिनों तक करें। महाबली हनुमान जी प्रसन्न होकर उपायकर्ता की सभी कामनाएं पूरी कर देंगे। ध्यान रखें कि इन उपायों को करते समय उपायकर्ता को कोई रोके टोके नहीं। उपाय का क्रम पूरा होने के बाद किसी गरीब को कुछ न कुछ दान जरूर करें। प्रसन्न होकर पवन पुत्र श्री हनुमान बंद किस्मत के सभी ताले खोलकर उपायकर्ता को मालामाल कर देंगे। मंगलवार के दिन शाम ताजे जल से स्नान करने के बाद सूर्योदय से पूर्व हनुमान मंदिर में श्री हनुमान यंत्र लेकर जाए। हनुमान मंदिर में जाकर सबसे पहले चमेली के तेल का एक दीपक जला दे एवं हनुमान चालीसा यंत्र उनके चरणों में रख दे। चमेली के तेल का दीपक जलाने के बाद लेटकर हनुमान के चरणों को स्पर्श करके दंडवत प्रणाम करे। मंदिर में भगवान हनुमान जी को दंडवत प्रणाम करने के बाद दोनों हाथ जोड़कर 11 बार हनुमान जी की परिक्रमा करे। अब हनुमान जी को सफेद आग के 108 फूलों की अपने हाथों से बनी माला पहनावे। इसके बाद हनुमान जी को एक पानी वाला गीला नारियल भेंट करे। हनुमान जी के सामने बैठकर उनके चरणों एवं गदा की सिंदूर अपने माथे व दोनों भुजाओं पर लगावे। उपरोक्त क्रम करने के बाद वहीं बैठकर श्री हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ एवं हनुमान जी की आरती करे। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय पीछे मुड़कर नहीं देखे, किसी से बात नहीं करे। अगर चालीसा याद हो तो आंख बंद करके ही पाठ करे। अंत में जो हनुमान यंत्र हनुमान जी के चरणों में रखा था उसे उठाकर हमेशा अपने पास रखे। ऐसा करने से हनुमान जी आपके सारे मनोरथ पूरे कर देंगे। अगर आपने किसी को उधार पर पैसा दे रखा है और अब वह आपको पैसा वापस देने का नाम नहीं ले रहा है तो मंगलवार के दिन आपको मंगल के मंत्र का जाप करना चाहिए। मंगल का मंत्र इस प्रकार है: ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। अगर आपके करियर में कोई दिक्कतें आ रही है या आपको अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है तो मंगलवार के दिन आपको स्नान आदि के बाद शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर समी पत्र चढ़ाने चाहिए। अगर आपके दाम्पत्य रिश्ते की खुशहाली में कोई तीसरा अड़चने डाल रहा है तो उससे अपना पीछा छुड़ाने के लिए मंगलवार के दिन आपको एक मुट्ठी मसूर की दाल लेनी चाहिए और उसे अपने जीवन साथी के हाथों से 7 बार स्पर्श कराना चाहिए। स्पर्श कराने के बाद उस मसूर की दाल को किसी साफ बहते जल में प्रवाहित कर दे। अगर आपको अपने किसी काम को करने में कोई परेशानी आ रही है और वह पूरा नहीं हो पा रहा है तो मंगलवार के दिन एक मौली यानी कलावा लेकर हनुमान जी के मंदिर जाए और वहां जाकर उस मौली को हनुमान जी के चरणों में रख दे। अब भगवान के चरणों से सिंदूर लेकर अपने माथे पर टीका लगाए। उसके बाद वहां रखी मौली में से एक लंबा सा धागा निकालकर अपने हाथ की कलाई में बांध ले और बाकी बची हुई मौली को वहीं मंदिर में ही रखा रहने दे। अगर आपके दाम्पत्य रिश्ते के मध्य ऊष्मा पहले की अपेक्षा कम हो गई है और आप फिर से अपने रिश्ते में एक नई ऊष्मा भरना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन स्नान आदि के बाद मिट्टी का एक दीपक लेकर उसमें चमेली का तेल भरिए और एक लाल रंग की पड़ी हुई बत्ती लगाइए। उस दीपक को हनुमान जी के मंदिर में ले जाकर जलाइए। अगर घर से बाहर मंदिर में नहीं जा सकते तो घर में ही हनुमान जी की तस्वीर के आगे वो दीपक जलाइए। भगवान के आगे दीपक जलाते समय अगर दोनों दंपति मौजूद हो तो और भी श्रेष्ठ है, वरन
स्वयं ही दीपक जला दे। इसके साथ ही दीपक जलाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। मंगलवार शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आपको स्नान आदि के बाद शमी के वृक्ष के पास जाकर उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही मंगलवार के दिन शमी के वृक्ष से संबंधित किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि उसकी उपासना करनी चाहिए। अगर आप अपने बच्चे के विवेक को जागृत रखना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन स्नान आदि के बाद अपने बच्चे के साथ हनुमान मंदिर जाए। वहां जाकर हनुमान जी के आगे दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें। फिर भगवान के बाएं पैर से सिंदूर लेकर अपने बच्चे के माथे पर लगाए और घर वापस आ जाए। अगर आप अपनी ज़िंदगी में नयापन लाना चाहते हैं, अपने जोश और होश को दुरुस्त रखना चाहते हैं, तो मंगलवार के दिन आपको स्नान आदि के बाद शिव मंदिर जाना चाहिए और वहां जाकर शिवलिंग पर दूध मिला हुआ जल अर्पित करना चाहिए। अगर आपको हर वक्त किसी न किसी चीज़ का भय बना रहता है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति के आगे आसन बिछाकर बैठ जाए। अब अपने सामने एक लाल रंग का कपड़ा बिछाए और उस पर थोड़ी सी मसूर की दाल रखे। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करने के बाद उस कपड़े पर रखी दाल को मंदिर में दे दे और उस लाल कपड़े को अपने पास रख ले। अगर आप अपने धन संपदा में बढ़ोतरी करना चाहते तो मंगलवार के दिन स्नान आदि के बाद आपको 1.25 किलो चावल लेने चाहिए और शिव मंदिर में जाकर वो चावल भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर देने चाहिए। साथ ही भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर जीवन में खुशहाली पाना चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी को ताजगी से भर देना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन शमी के वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाए और दोनों हाथ जोड़कर वृक्ष को प्रणाम करें। साथ ही मंगलवार को पूरे दिन आपको जब भी मौका मिले तो ढोल या मृदंग पर बजाया गया संगीत जरूर सुने। अगर आपको खुद बजाना आता है तो मंगलवार को जरूर बजाएं। अगर आप बल बुद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन केसर या सिंदूर लेकर उसमें थोड़ा सा चमेली का तेल मिलाएं। अब उस सिंदूर को हनुमान जी के मंदिर में जाकर किसी पुजारी को दे आए। अगर उस मंदिर में पुजारी न हो तो स्वयं हनुमान जी को सिंदूर लगा दे। अगर आपको हमारी द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले।